गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर सीरीज 17 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस से रिलेटेड U2 मैनोमीटर और डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे डियर, आज के लेक्चर में इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर को डिस्कस करेंगे, इन्वर्टेड डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इन्वर्टेड डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर। U2 मैनोमीटर, तो यहाँ पे देखिए डियर, ये क्या होता है, ये सेम हमारा डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर की तरह ही होता है। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर को डिस्कस किया था। ऐसा देखिएगा डियर, हम लोगों ने क्या किया था, एक ट्यूब यहाँ पे लिया था, एक ट्यूब यहाँ पे लिया था, और इन दोनों ट्यूब को हम लोगों ने डियर ऐसे कनेक्ट कर दिया था। इस तरीके से हम लोगों ने इसको यहाँ से लेकर ऐसे कनेक्ट कर दिया था। अब इसमें क्या हो रहा था डियर, एक में हम लोगों ने अनदर डेंसिटी का लिक्विड फिल कर दिया। अनदर डेंसिटी का मतलब या तो वाटर हो जाए, ऑयल हो जाए, कुछ भी हो जाए, और ये पूरा यहाँ से इस पाइप में आना शुरू हो गया। और यहाँ पे हमने एक अनदर हैवियर डेंसिटी का लिक्विड हमने ले लिया, जिसे हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड, जिसे हम लोग बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। इस तरीके से हमने ले लिया, इस तरीके से हमने इसको ले लिया मैनोमेट्रिक फ्लूइड को। अब यहाँ पे क्या होगा डियर, नेक्स्ट इस पाइप में हमने और भी अनदर डेंसिटी का लिक्विड ले लिया। जब भी आप देखेंगे डियर, तो ये कुछ इस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, ये पूरी की पूरी पाइप जा रही है। इस पाइप में साइड से हम लोगों ने होल करके इस पाइप को कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे भी साइड से होल करके इस पाइप को कनेक्ट कर रखा है। ऐसा हमें इसको देखना है। अब जब डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर होता था, ये डिफरेंशियल का बना है, इन्वर्टेड इसी का जस्ट अपोजिट हम लोग का बनता था। तो यहाँ हम लोग क्या करते थे, प्रेशर डिफरेंस, यदि इसका इंटरनल प्रेशर मान लीजिए P1 है और इसका इंटरनल प्रेशर P2 है, इंटरनल प्रेशर P2 है, तो यहाँ हम लोग ले लेते थे डियर P1 माइनस P2 इज कॉल्ड प्रेशर डिफरेंस। अब हमने इसको, अगर प्रेशर पाइप 1 का ज़्यादा होगा तो ये इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड को प्रेस करेगा और इधर मैनोमेट्रिक फ्लूइड राइज करेगा। तो यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्वेशन, इस तरीके से इसको हम लोगों ने ले लिया था रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन पे यहाँ इस पॉइंट पर अगर प्रेशर निकालना था तो इसकी वैल्यू हमने लिया था H1, और यहाँ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इस H2 हाइट तक हमारा राइज किया है, और यहाँ इसकी हाइट हमने ले लिया था H3। तो अब हम लोग जब प्रेशर निकालते थे डियर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, तो इस साइड का प्रेशर हमारा क्या हो जाता था, H2 इंटू इसकी डेंसिटी अगर हमने ले लिया ρ2, और इसकी डेंसिटी ले लिया ρ3, और इसकी डेंसिटी ले लिया ρ1, तो ये हो जाता था H2 इंटू ρ2 इंटू जी, ρ2 H2 इंटू जी, प्लस में इसका प्रेशर होता था ρ3 H3 इंटू जी, माइनस में इसका प्रेशर हम लोग लेते थे H1 ρ1 इंटू जी। जब इसको हम लोग सॉल्व करते थे डियर, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आती थी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, यदि इन दोनों ट्यूब में सेम डेंसिटी का लिक्विड हम लोग रखते थे तो हमारा क्या हो जाता था, ρ1 और ρ3 सेम हो जाता था, जिसको हम रो ले लेते थे, तो ये हमारा हो जाता था ρ1 माइनस, ऐसे हम यहाँ देखिए ρ2 जी H2, ये हो जाता था ρ2 जी H2, माइनस में यहाँ क्या करते थे डियर, ये तो प्लस, अगर यहाँ हम प्लस ले लें तो यहाँ ρ3 और ρ1 की जगह हम रो ले लें और जी कॉमन ले रहे थे, तो ये हो जाता था ρ जी, ब्रैकेट में बचता था H3 माइनस H1। तो ये हमारा फार्मूला होता था डियर किसके लिए, इस मैनोमेट्रिक डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक इक्विपमेंट के लिए। अब अगर इसी को हम जस्ट अपोजिट पलट दें, इसी को हम जस्ट अपोजिट पलट दें
तो वो हमारा कहलाता है इन्वर्टेड टाइप डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, जो नेगेटिव प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है या वैक्यूम प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका भी यूज हम लोग करते हैं हाई प्रेशर मेजर करने के लिए, हाई प्रेशर मेजर करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। इसका भी यूज हम लोग नेगेटिव प्रेशर मेजर करने के लिए करते हैं। तो ये हमारे यूज होते हैं। जब इसको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगर हम ऐसे पलट देंगे डियर, तो देखिए नेक्स्ट डायग्राम में हमारा क्या होगा। हम लोग पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ जब पलटेंगे तो ये अपनी जगह रहेगा, अपनी जगह रहेगा, बस ये कंस्ट्रक्शन पूरा पलट जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, इस तरीके से ये हमारी हो जाएगी, एक इधर ट्यूब हमारी हो जाएगी और एक सॉरी ये हम लोग ऐसे बनाएंगे, एक ट्यूब यहाँ हो जाएगी और एक ट्यूब यहाँ हो जाएगी, और इन दोनों ट्यूब को हम लोग क्या करेंगे डियर, कनेक्ट करेंगे इस तरीके से पाइप से। इस तरीके की पाइप से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा, ये हो गया और ये हो गया। अब इसको हम लोगों ने जब कनेक्ट कर दिया, जस्ट अपोजिट कर दिया, तो इसके पहले देखिए डियर हमारा क्या होता था। सपोज करिए इसमें हमारा एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड फिल था, देखिए इसमें हमारा जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड इस हाइट तक फिल था, तो पलटने पे इस हाइट तक ही हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड रहेगा। ये कुछ यहाँ तक हाइट तक मैनोमेट्रिक फ्लूइड रहेगा। ये जिसकी हाइट हमने लिया था डियर H1, और इसमें जो हम लोगों ने लिक्विड फिल किया था उसकी डेंसिटी थी ρ1 और इसका इंटरनल प्रेशर था P1। ये इस तरीके से हम लोग डेटा कंसीडर करेंगे। देन इसमें हम लोग एनदर डेंसिटी का जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड हम लोगों ने ऐसे फिल किया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हमारा इस तरीके से एनदर डेंसिटी का मैनोमेट्रिक फ्लूइड हो गया। अब यहाँ पे देखिए डियर क्या होता था, इधर मैनोमेट्रिक की हाइट ये थी, पलटने के बाद ये मैनोमेट्रिक की हाइट हमारी इस तरीके से यहाँ पे इतनी राइज करेगी। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, ये लोअर होगा, इसका कॉलम ज़्यादा होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका कॉलम हमारा ज़्यादा होगा लगभग, हाँ थोड़ा सा, और हम लोग इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ तक ले लेते हैं। ये जो हमारा है, हम H1 की वैल्यू को डियर, इस H1 की वैल्यू को यहाँ तक कंसीडर कर ले रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा हो गया H1। देन इसमें हमारा एनदर डेंसिटी का लिक्विड फिल कर दिया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसमें हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं। देखिए ये हमारा एक तो हाइट हमारी ये होगी, एक लिक्विड हमारा S3 हाइट तक है और इसकी डेंसिटी ρ3 ले लिए, इसके अंदर का प्रेशर हमने ले लिया P2, इंटरनल प्रेशर इसका हमने ले लिया P2 और इसकी डेंसिटी ले लिया ρ3। और यहाँ से लेकर देखिए अब इसमें रेफरेंस लाइन हमें सेट करना होता है डियर। तो हमेशा याद रखना रेफरेंस लाइन यहाँ पे जो हम लोग ये लोअर लेवल ले रहे थे, लोअर, यहाँ पे जो लोअर एंड को हम लोग, लोअर एंड ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड को जो हम लोग रेफरेंस लाइन ले रहे थे डियर, लोअर एंड ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड को रेफरेंस लाइन ले रहे थे, ये पलट के अब की बार क्या हो जाएगा, अपर में चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो अब क्या होगा, जहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड टाइप मैनोमीटर की बात करते हैं, वहाँ पे जो अपर एंड देखे मैनोमेट्रिक का क्या है, ये है, इसको हम लोग रेफरेंस लाइन ले लेते हैं और यहाँ पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लोअर एंड हमने यहाँ माना है। ये हमारा हो जाता है रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन्स के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और ये जीरो प्रेशर होता है, इसके नीचे सॉरी ये एटमॉस्फेरिक होता है, इसके नीचे वैक्यूम प्रेशर आता है। तो इसके नीचे आने पर हमें निगेटिव गेज प्रेशर की वैल्यू मिलती है, निगेटिव गेज प्रेशर हमारा माइनस में होता है। तो ये हम कैसे निकालते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट को हम ले लेते हैं H2 और इसकी डेंसिटी ले लेते हैं ρ2। अब जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं डियर, तो ये कैसे हमारा सॉल्व होता है, देखिए हम ऐसे करते हैं, यहाँ से
एक लाइन ड्रॉ करते हैं इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये हमारा है इन्वर्टेड टाइप डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर, क्योंकि ये भी हमारा दो पाइप के बीच के प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो इन्वर्टेड टाइप डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर, U2 मैनोमीटर। अब यहाँ पे देखिए डियर क्या होगा, दोनों के बीच का प्रेशर हमें डिफरेंस मेजर करना है। तो हम ये जान रहे हैं कि अगर इस पाइप का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये मैनोमेट्रिक को ज़्यादा हाइट तक प्रेस किया हुआ है। तो हम ऑलरेडी एज्यूम करके चल रहे हैं P1 इज ग्रेटर दैन P2। आप किसी को भी एज्यूम कर लीजिए, अगर दोनों का प्रेशर इक्वल होगा दोनों ट्यूब का, तो ये जो मैनोमेट्रिक हेड का डिफरेंस है ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, डिफरेंस नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डियर, P1 इज ग्रेटर दैन P2 ले लेंगे, तो प्रेशर डिफरेंस जो हमारा आएगा P1 माइनस P2 आएगा, ये हमारा प्रेशर डिफरेंस आएगा। चलिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारा क्या होगा डियर, लेफ्ट लिम्ब प्रेशर इज इक्वल टू राइट लिम्ब प्रेशर के होगा। ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट लिम्ब प्रेशर इज इक्वल टू राइट लिम्ब प्रेशर। लेफ्ट लिम्ब प्रेशर हमारा राइट लिम्ब प्रेशर के हो जाएगा। अब देखते हैं लेफ्ट लिम्ब में कौन कौन सा प्रेशर है। तो लेफ्ट लिम्ब में देखिए डियर, ये प्रेशर हमारा क्या लग रहा है, P1 लग रहा है। माइनस में चूंकि ये हमारा एटमॉस्फेयर से बिलो प्रेशर है, तो हम इसको नेगेटिव प्रेशर कंसीडर कर लें, नेगेटिव गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर कंसीडर कर लें। तो यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर हो रहा है डियर, इसकी डेंसिटी ρ1, इस फ्लूइड की डेंसिटी है ρ1 इंटू हाइट h1 इंटू डेंसिटी ग्रेविटी फोर्स g हो जाएगा। ρ1 हाइट h1 इंटू ग्रेविटी फोर्स g इज इक्वल टू, इस साइड देखो, इसके ऊपर अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये जितना प्रेशर होगा वही इतना प्रेशर होगा, दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, इसलिए प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए, अब राइट लिम्ब में प्रेशर जो हमारा होगा, एक तो होगा ρ2H2 इंटू ये हमारी ग्रेविटी फोर्स होगा, लेकिन रेफरेंस लाइन के नीचे है तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखिए इस साइड में प्रेशर हमारा ट्यूब के अंदर कितना है, पाइप में P2 है, माइनस में P2 तो हमारा पॉजिटिव प्रेशर होगा, क्योंकि पाइप के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा है अगर एटमॉस्फेयर से, तो ये हमारा हो जाएगा। मान लीजिए अगर कम भी होगा तो कुछ तो पॉजिटिव प्रेशर होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर PT हमारा कुछ होगा, P2 और P1 कुछ तो पॉजिटिव प्रेशर होगा। तो इसीलिए उसको हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे कि -P1 -P2, नहीं, हम लोगों को कुछ तो प्रेशर की वैल्यू मिलेगी, वो हमारी पॉजिटिव होगी। अब बात करते हैं, ये हमारा हो जाएगा ρ2G इंटू H2, ρ2G इंटू H2 माइनस में ये जो हमारा थर्ड मैनोमेट्रिक फ्लूइड है ρ3G इंटू H3 हो जाएगा, ρ3G इंटू H3। यहाँ से P1 माइनस P2 अगर हम लोग निकालना चाहें डियर, इज इक्वल टू P2 इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ρ1G H1, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में ρ2G H2 माइनस में ρ3G H3। एक तो इक्वेशन हमारी ये मिलेगी डियर। इसके बाद यदि हम इन दोनों पाइप्स में सेम डेंसिटी के फ्लूइड को एज्यूम करें, यदि डिफरेंट डेंसिटी के फ्लूइड दोनों पाइप में फिल कर रहे हों, तो ये इक्वेशन हमारी होगी। यदि हम दोनों पाइप में सेम डेंसिटी का फ्लूइड एज्यूम करें, इफ सेम फ्लूइड फ्लो इन बोथ पाइप, दोनों पाइप में सेम फ्लूइड हमारा फ्लो करे, देन ρ1 डेंसिटी इज इक्वल टू ρ3 इज इक्वल टू रो के हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू अगर इसमें हम लोग रखेंगे तो ये हमारा होगा डियर, ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू,
P1 माइनस पी टू इज इक्वल टू रो वन की जगह रो हम लोग रखेंगे इंटू जी एच वन, ये हो जाएगा रो जी एच वन माइनस में रो टू जी एच टू अपनी जगह रहेगा, माइनस में रो थ्री की जगह हम लोग रखेंगे डियर, इस रो थ्री की जगह हम लोग रखेंगे रो, डेंसिटी सेम लिया है, रो थ्री जी एस थ्री, ये हमारा हो गया। रो थ्री की जगह हम लोग ले लेंगे रो थ्री की जगह हम लोग ले लेंगे रो, तो इस तरीके से इसको हम लोग ले लेंगे। अब यहाँ से देखो डियर, रो और रो यहाँ पे रो जी कॉमन है, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा रो जी कॉमन ले लेंगे, रो जी कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा H1 माइनस H3। यदि हम यही पॉजिटिव गेज प्रेशर निकालते तो ये होता H3 माइनस H1, और अगर नेगेटिव गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर निकालेंगे तो ये H1 माइनस H3 के हो जाएगा। देन माइनस में हमारा बचा है रो टू जी एच टू। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाएगी डियर, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी एक किसके लिए, जब हम लोग दो पाइप्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस मेजर कर रहे हैं और अगर वैक्यूम प्रेशर को मेजर करना हो तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जिसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड टाइप डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। इसका भी यूज हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं और लो प्रेशर को भी मेजर करने के लिए करते हैं। अब एक मैंने आपको बताया था डियर कि ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी, अगर मान लो ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ने पे ये एक्सपेंड होने लगे, वॉल्यूम पे इंक्रीज करें, तो वो हमारे लिए बेकार हैं। ये इनके साथ स्ट्राइक कर जाए, मतलब क्या हो, दीवारों में चिपकने लगे, तो भी हमारे लिए बेकार हैं। ये लिक्विड वाटर और ये हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड आपस में मिसिबल हो जाए तो ये भी हमारे लिए बेकार हैं। ये हाई वेपर प्रेशर हो, ये भी हमारे लिए बेकार है। तो इसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हमने आपको डिस्कस किया था कि ये हमने डिस्कस किया था डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो पहला तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था डियर कि फ्लूइड की डेंसिटी हाई होनी चाहिए। मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपका पुटअप किया जाता है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड से पुटअप किया जाता है। फ्लूइड की डेंसिटी हाई होनी चाहिए, कंप्रेसिबल नहीं होना चाहिए, मतलब इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नेक्स्ट हमारा है इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। एक और टर्म पूछता है डियर, वेपर कैसा होना चाहिए, तो ये हमारा लो वेपर प्रेशर होना चाहिए। यह टर्म कई जगह पूछा गया है। मैनोमेट्रिक फ्लूइड कैसा होना चाहिए, लो वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर, या दोनों होने चाहिए, या नन ऑफ दिस। तो ये हमारे कैसे होते हैं, लो वेपर प्रेशर टाइप के मैनोमेट्रिक फ्लूइड हमारे होने चाहिए। विस्कोसिटी की बात करें तो देखो ऐसा फ्लूइड होना चाहिए कि जिसकी विस्कोसिटी हमारी लेस होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए पहले, नेक्स्ट हम पहले ये देख लें कि अगर इस ट्यूब में मान लो कि ऐसा मैनोमेट्रिक फ्लूइड भर दें जो इस वाटर के साथ जाकर मिक्स हो जाए, मिक्सिबल हो जाए, तो वो खो जाएगा। तो अब ये प्रेशर लगाएगा ट्यूब और ये मैनोमीटर में जाकर मिक्स हो जाएगा, इसको प्रेशर से धकेलेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा हो कि वो लिक्विड के साथ इमिसिबल हो, ऐसी प्रॉपर्टीज हो इमिसिबल इमिसिबल होना चाहिए। ये हमारा मतलब मिक्स ना हो। नेक्स्ट हमारा क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, किसी भी सरफेस की दीवारों पर स्ट्राइक ना करे, चिपके ना। मैनोमेट्रिक फ्लूइड ऐसा हो कि दीवारों पर चिपके ना, है ना। नो स्ट्राइकिंग ऑन द वॉल सरफेस,
वॉल की सरफेस पर वो स्टाइक नहीं करना चाहिए या चिपकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि लो थर्मल एक्सपेंशन एट हाई टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पर बहुत लो थर्मल एक्सपेंशन या नेग्लिजिबल थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं लो थर्मल एक्सपेंशन, लो थर्मल एक्सपेंशन एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर भी इसका जो हमारा डियर क्या है, थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं विस्कोसिटी की, तो विस्कोसिटी आपकी लो होनी चाहिए। ये नेक्स्ट हमारा क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लो विस्कोसिटी। तो इस हमारे मैनोमेट्रिक फ्लूइड की विस्कोसिटी हमारी लो होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये टॉक्सिस नहीं होना चाहिए, मतलब टॉक्सिस का मतलब जहरीले टाइप के नहीं होने चाहिए, मतलब ये हमारे क्या होने चाहिए, नॉन टॉक्सिस होने चाहिए और कोरोजिव भी ना हो, नॉन टॉक्सिस होने चाहिए। ये कैसे होने चाहिए, नॉन टॉक्सिस, नॉन टॉक्सिस होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे कैसे होने चाहिए, कोरोजन रेजिस्टेंट होने चाहिए, मतलब कोरोजन को यानी कि जंग वगैरह ना लगाएं, रस्ट को ना प्रोड्यूस करें, कोरोजन रेजिस्टेंट होने चाहिए। एंड लास्ट में हमारे क्या होने चाहिए, ये केमिकली स्टेबल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, केमिकली स्टेबल होने चाहिए। केमिकली स्टेबल होने चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज डियर हमारी मैनोमेट्रिक फ्लूइड की होनी चाहिए। और अगर हम सरफेस टेंशन और कैपिलरी इफेक्ट की बात करें, मान लो इसके अंदर मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ये कैपिलरी इफेक्ट भी दे सकता है, सरफेस टेंशन भी दे सकता है, तो लगभग 0 सरफेस टेंशन एंड नेग्लिजिबल कैपिलरी इफेक्ट होना चाहिए, मतलब नेग्लिजिबल कैपिलरी इफेक्ट एंड कैपिलरी इफेक्ट एंड नेग्लिजिबल सरफेस टेंशन, नेग्लिजिबल सरफेस टेंशन, ये प्रॉपर्टीज हमारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से इतनी प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे डियर किसके लिए, मैनोमेट्रिक फ्लूइड के लिए। अब हम डिस्कस करने चलें तो ज़्यादातर जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड हमने आपको डिस्कस किया था किसका यूज करते हैं, या तो हम लोग मर्क्यूरी को यूज करते हैं, अगर एग्जाम्पल की बात करें मरकरी को यूज करते हैं, या अल्कोहल को यूज करते हैं। कहीं कहीं हम लोग एयर को भी यूज कर लेते हैं, एयर को भी हम लोग यूज कर लेते हैं। अभी डिस्कस कर लेते हैं कि एयर को कैसे यूज करते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड। एक हम लोग और डिस्कस करने चल रहे हैं डियर कि यदि दो पाइप के अंदर, मान लो इस पाइप के अंदर बहुत ज़्यादा, सपोज करो सिंगल U2 मैनोमीटर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें पाइप में क्या था, 1 इंड एटमॉस्फेयर से ओपन था, लेकिन वहाँ पे वो लो और मीडियम प्रेशर के लिए यूज किया जा रहा था। जैसे सपोज करो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था डियर, इस तरीके से एक ट्यूब थी, यहाँ पे हमने आपको ये कनेक्ट कर दिया था, एक U2 नली हमने ऐसे U2 टाइप की एक इसको हमने डिवाइस को कनेक्ट कर दिया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा था डियर, इस डिवाइस में जब लिक्विड हम लोग इसमें फिल कर रहे थे, ये हमारा वाटर फिल कर रहा था, इसके अंदर लिक्विड या वाटर कुछ भी आप सपोज करो, और यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, मैनोमेट्रिक फ्लूइड इसके अंदर फिल कर दिए अनदर डेंसिटी का, हायर डेंसिटी या लोअर डेंसिटी, ये डिपेंड करेगा इस फ्लूइड के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि कैसी प्रॉपर्टीज़ चाहिए हमें। तो सपोज करो इसका इंटरनल प्रेशर हमारा क्या था, P था, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इसका लोअर लेवल या रेफरेंस लेवल हमने ये ले लिया था, और यहाँ से इस प्रेशर को जिस पॉइंट पे मेजर करना था उसकी हाइट हमने ले लिया था H1 इस रेफरेंस लेवल से, और जितना मैनोमेट्रिक कॉलम हमें मिल रहा था इसकी हाइट हमने ले लिया था H2, और यहाँ पे हमने क्या किया था डियर,
यहाँ पे हमने एक अनदर डेंसिटी का लिक्विड जिसकी डेंसिटी ρ2 थी फिल कर रखा था। तो जब हम प्रेशर इस ट्यूब का निकाल रहे थे तो प्रेशर इज इक्वल टू ये हमारा हो रहा था इसकी डेंसिटी ρ2 इंटू जी इंटू H2 माइनस में इसका प्रेशर हो जा रहा था ट्यूब का, इसके अंदर जो लिक्विड है ρ1 जी इंटू H1, ये हमारा निकल जा रहा था प्रेशर। इसे बोलते थे सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर, ये हमारा कहलाता था सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर। अब अगर हम बात करें डियर कि अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मान लो ट्यूब के अंदर का प्रेशर बहुत हाई हो, तो ये क्या करेगा, लिक्विड इसको प्रेस करेगा और मैनोमेट्रिक फ्लूइड बाहर आने लगेगा, क्योंकि ट्यूब का वन एंड एटमॉस्फेयर में ओपन है। तो उस समय हाई प्रेशर को यू ट्यूब मैनोमीटर से हम नहीं मेजर कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसी यू ट्यूब मैनोमीटर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दिया। यू ट्यूब मैनोमीटर का स्ट्रक्चर हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो उससे हमें क्या मिला कि कॉलम की हाइट तो मिलेगी, लेकिन हायर प्रेशर पर भी वो बहुत कम कॉलम को राइज कर पाएगा। जैसे हम लोगों ने क्या किया, एक इस तरीके का यू ट्यूब मैनोमीटर बनाया। ये हमारी पाइप हो गई। अब इसके अंदर क्या होगा डियर, जैसे देखो ये हो गया हमारा फ्लूइड, ये हो गया। इसको हमने क्या किया, इस तरीके से ऐसा बना दिया। इसको हमने ऐसा बना दिया। अब ऐसा बनाने का एडवांटेज क्या हुआ डियर, ऐसा बनाने का एडवांटेज ये हुआ कि सपोज करो यहाँ पे हमारा ये लिक्विड भरा था, एक कोई भी वाटर हाई प्रेशर लिक्विड इसके अंदर इंटर करके फ्लो कर रहा था किसी पाइप में। हाई प्रेशर लिक्विड किसी पाइप में इंटर करके फ्लो कर रहा था। देन जब यहाँ हमने देखा तो ये कुछ यहाँ तक इसको प्रेस कर दिया, यहाँ तक इसको प्रेस कर दिया या यहाँ तक प्रेस कर दिया, है ना। तो मान लो यहाँ तक इसको प्रेस कर दिया। अब हो सकता है कि वो यहाँ तक भी प्रेस कर सकता है, क्योंकि ट्यूब के अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। तो अगर वो यहाँ तक प्रेस कर दिया तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे अनदर डेंसिटी का मैनोमेट्रिक फ्लूइड हम लोग यूज करेंगे। और अगर ट्यूब के अंदर का प्रेशर हाई हो तो उस समय हम लोग हायर डेंसिटी के मैनोमेट्रिक फ्लूइड को यूज करते हैं। ये पूरा मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है और ये पूरा कॉलम हमें मिलेगा, ये पूरा कॉलम हमें इस तरीके से ये मिलेगा। और ये हो सकता है हमें यहाँ तक ये राइज करके कॉलम मिल जाए। तो अब इसमें क्या होगा डियर कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड के कंस्ट्रक्शन को हमने बढ़ा दिया। ये एक बार की बजाय 2 बार और भी बेंड हो सकता है। और ज़्यादा हाई प्रेशर मेजर करना है तो हम लोग इसको और ज़्यादा बेंड करा सकते हैं इस तरीके से। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर इसको हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ट्यूब। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं डियर, ये हम लोग इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, मैनोमेट्रिक फ्लूइड हमारा और ज़्यादा आ जाएगा। जितना ज़्यादा मैनोमेट्रिक फ्लूइड आ जाएगा उतने हाई प्रेशर को यहाँ पे कॉलम हाइट देगा। बस एक हमें सीख लेना है, उसी से सारा चीज़ हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें डियर, प्रेशर कैलकुलेट करना चाहें, सपोज करो इसका इंटरनल प्रेशर P है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि देखो इस बैलेंस यहाँ पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ये हमारा हो जाएगा रेफरेंस लाइन। लोअर लेवल पे जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा वहाँ पे हो जाएगा हमारा रेफरेंस लाइन।
अब इस रेफरेंस लाइन से हम देखेंगे यहाँ पे इस हाइट तक ये लिक्विड इस पे प्रेशर लगा रहा है। देखो इसका प्रेशर और इसका प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये डाउन प्रेशर लगा रहा है, ये अप प्रेशर लगा रहा है। देन इतना प्रेशर हमारा हो गया, हम इसको ले ले रहे हैं H1, इसकी डेंसिटी ले ले रहे हैं ρ1, डेंसिटी हम लोग ले ले रहे हैं ρ1। अब ये रेफरेंस लाइन से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ये देख रहे हैं डियर, रेफरेंस लाइन के जस्ट ऊपर जितना ये पॉजिटिव प्रेशर मिलेगा उतना नेगेटिव प्रेशर दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब इसकी भी वैल्यू नहीं होगी। इस रेफरेंस लाइन से यहाँ पे हम देखेंगे जितना प्रेशर इसका होगा उतना इसका होगा, ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे ये मैनोमेट्रिक कॉलम हमें इतना मिला, इसकी वैल्यू हम लोग ले लें H2 और इसमें जो डेंसिटी हम लोग यूज कर रहे हैं वो ले लें ρ2। अब सिंपल सा हम लोग सॉल्व कर लें डियर कि लेफ्ट साइड लिम्ब का प्रेशर इज इक्वल टू राइट साइड ट्यूब के प्रेशर के निकाल लेते हैं इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा डियर, लेफ्ट लिम्ब प्रेशर इज इक्वल टू राइट साइड ट्यूब प्रेशर के होगा, इज इक्वल टू राइट साइड ट्यूब प्रेशर के होगा। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड में प्रेशर क्या है डियर, P है, प्लस में ये जो हमारा इतना लिक्विड प्रेशर अप्लाई कर रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा प्रेशर तो अप्लाई कर रहा है, लेकिन इतना हमारा मैनोमेट्रिक हाइट की वजह से प्रेशर मिल रहा है। अदरवाइज हमारा क्या कर रहा है, इसको प्रेस करके ये जितना इधर लगाएगा ये इतना ऊपर लगाएगा, मैनोमेट्रिक हेड इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो ये हमारा हो जाएगा ρ1 GH1 इज इक्वल टू, अब इसके ये हमारा लिम्ब यहीं से डिवाइड हो गया है, इज इक्वल टू राइट साइड ट्यूब प्रेशर के, तो इसका प्रेशर इसका प्रेशर इसका प्रेशर इसका प्रेशर कांस्टेंट होगा। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा ρ2 GH2, ये हो जाएगा इज इक्वल टू ρ2 GH2। देन यहाँ से अगर हम प्रेशर P निकालना चाहें तो ये हो जाएगा ρ2 GH2 माइनस ρ1 GH1, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। अब एक और केस आता है डियर कि अगर मान लो कि इसकी मैनोमेट्रिक फ्लूइड के बीच में हम कोई एयर फिल कर दें, दो मैनोमेट्रिक फ्लूइड के बीच में हम लोग एयर को फिल कर दें, तो उस समय क्या रिजल्ट आएगा। तो चलिए एयर को भी हम लोग लेके डिस्कस कर लेते हैं कि उनके बीच में अगर हम लोग एयर को फिल कर दें तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा कि जब हाई इट इज यूज्ड फॉर वेरी हाई प्रेशर। अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारा क्या होगा, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट बात करने चल रहे हैं डियर, देखो जब इसमें हम लोग मैनोमेट्रिक फ्लूइड में एयर को भी ले लें, एयर को भी ले लें तो एयर भी हमारी एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड की तरह वर्क करेगी। चलिए यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं, एक हम लोग एयर मैनोमेट्रिक फ्लूइड को ले लेते हैं, ये हो गई हमारी ट्यूब और यहाँ पे इसका हो गया कंस्ट्रक्शन। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन, ये इस तरीके से हो गया। देन ये ऐसे हो जाएगा हमारा, ये ट्यूब हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। देन अब इसमें हम लोग क्या करें डियर, देखिए सपोज करिए इस पाइप के अंदर कोई हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है, इस पाइप के अंदर कोई हमारा लिक्विड इस तरीके से
फ्लो कर रहा है। अब तो क्या करेंगे, जब इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे तो लिक्विड इसके अंदर भी एंटर करना शुरू करेगा। सपोज करो ये लिक्विड हमारा यहाँ तक एंटर कर गया, या अभी इसको हम लोग सिंपल कॉलम, सिंपल U2 मैनोमीटर से भी लेकर समझ सकते हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर एयर हमने फिल कर दिया, यहाँ से हमारी क्या हो गई डियर, ये इतने पोजीशन तक, ये जो देख रहे हैं ये ग्रीन डॉटेड पेन से जो हम दिखा रहे हैं, ये हमने ले लिया है एयर। इस तरीके से एयर को हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा डियर, एयर के बाद इसमें हमने जब तक एनदर मैनोमेट्रिक फ्लूइड को नहीं लेंगे, नहीं तो इस एंड पर ओपनिंग है तो ये एयर हमारी क्या हो जाएगी, रिमूव कर जाएगी। एयर को हम लोग ऐसी जगह यूज करेंगे जहाँ पे ओपनिंग क्लोज हो या दो फ्लूइड के बीच में एयर को फिल कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एनदर डेंसिटी का फ्लूइड यूज कर लेंगे। अनदर डेंसिटी का फ्लूइड यूज कर लेंगे। अब अगर वेरी हाई प्रेशर हम लोग मेजर कर रहे हैं डियर, तो उस समय हम लोग रेफरेंस के लिए इसको डेंसिटी ρ3 ले रहे हैं। तो रेफरेंस के लिए हम लोग क्या ले लेंगे डियर, हायर डेंसिटी वाले मैनोमेट्रिक फ्लूइड को हम लोग रेफरेंस मानेंगे और उसके लोअर एंड को, इसके लोअर एंड को हम लोग क्या लेंगे, रेफरेंस लाइन ले लेंगे। अब इस रेफरेंस लाइन से देखिए इतना हमारा एयर का प्रेशर मिलेगा, इतना हमारा क्या मिलेगा, वाटर का प्रेशर मिलेगा। ये मान लो यहाँ पे हमारा हो गया P1, इसका प्रेशर हो गया P, और यहाँ से अगर हमें इसकी वैल्यू को मेजर करना है तो यहाँ देखिए इस तरीके से ये वाटर इसके अंदर प्रेस कर रहा है। प्रेस करने के बाद अगर हम देखेंगे तो ये इतनी कॉलम तक, या तो हम इसको ऐसे कर दें, एक प्रेशर हमारा यहाँ से यहाँ तक निकल रहा है H1, और ये यहाँ पे हमारा है, तो नेट प्रेशर हमारा ये हमारा हो जाएगा। हम इतने प्रेशर को नेग्लेक्ट कर देंगे, केवल इतने को कंसीडर करेंगे। देन हमारा ये एयर का प्रेशर हमारा मान लीजिए S3 हाइट तक लग रहा है। देन इसके बाद एयर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करेगी। अब देखो ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड प्रेस करेगा तो एयर प्रेस होगी और इसको प्रेस करेगी, लेकिन एयर ज़्यादा कंप्रेस नहीं होगी। आप देखो जैसे कमरे में एयर होती है तो जब आप दरवाजे खिड़की लॉक किए रहो और आप अचानक से दरवाज़ा खोलो तो आपको फील होता है कि खिड़की वगैरह हिलने लगी, तो वो आपने एयर को प्रेस किया तो वो एयर कमरे की अपने अनदर एंड को प्रेस करेगी। तो एयर भी प्रेस करके फोर्स को ट्रांसमिट करती है। तो यहाँ पर उसी तरीके से ये होगा, और ये हमारा हो जाएगा, इसकी हाइट अगर हम लोग ले लें H4, इसकी डेंसिटी हमने ले लिया ρ3, एयर की डेंसिटी ले लिया ρ2, और इसकी डेंसिटी ले लिया ρ1। तो अब इस तरीके से हम अपने प्रीवियस मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे, और इसका जो आंसर आएगा वो हम लोग डिफरेंस ऑफ प्रेशर का इक्वेशन हम लोग फाइंड कर लेंगे। क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना हुआ है तो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ये हम लोग जब क्या करेंगे, एयर प्लस मैनोमेट्रिक फ्लूइड, दो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का यूज कर रहे हैं, इसमें यूज 2 मैनोमेट्रिक फ्लूइड्स। टू मैनोमेट्रिक फ्लूइड ये हमारा हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है डियर कि सिंपल U2 मैनोमीटर का यूज क्या हम लोग किसी ट्यूब के अंदर अगर कोई गैस फ्लो कर रही है तो उस गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। सिंपल U2 मैनोमीटर का यूज हम लोग किसी पाइप के अंदर गैस फ्लो कर रही है तो उस गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए कर सकते हैं, या पीजोमीटर का यूज हम लोग गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए कर सकते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन हमारा बन रहा है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि फॉर मेजरिंग गैस प्रेशर in a pipe will use option A piezometer, option B
ऑप्शन बी U-tube मैनोमीटर, U-tube मैनोमीटर, ऑप्शन सी बोथ A and B, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अब इसमें हमें ये चेक करना होता है डियर इस टाइप के क्वेश्चंस में कि किसी पाइप के अंदर अगर कोई गैस फ्लो कर रही है तो उसके प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, क्या पीजोमीटर सुटेबल होगा। तो पीजोमीटर हम लोगों ने आपको डिस्कस किया था डियर। पीजोमीटर हमारी क्या होती है, एक इस तरीके के स्मॉल ट्यूब होती है। ऐसे देखो, मान लो इस पाइप के अंदर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो या तो इस पर हम लोग एक ट्यूब ऐसे कनेक्ट कर देंगे या तो इस पर हम लोग ट्यूब ऐसी ट्यूब कनेक्ट कर देंगे। दोनों केस में क्या होगा डियर, दोनों केस में इसके अंदर जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा था, अब इस लिक्विड का कुछ प्रेशर था, जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो कोई भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये लिक्विड ऑलरेडी अगर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो ये इस पर राइज होगा राइज होगा राइज होगा। मान लो यहाँ तक हमारा राइज होता हुआ आ गया। अब अगर इस पॉइंट पर हम इसके प्रेशर को मेजर करना चाह रहे थे तो यहाँ से इसकी हाइट हमने ले लिया h, तो इस पॉइंट पर इसका जो प्रेशर होगा डियर, प्रेशर P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच के बराबर में हो जाएगा। सिमिलर इसको देखो यहाँ पर हमने सेम वही प्रोसेस यूज किया, बस ट्यूब को टॉप की जगह साइड में हमने कनेक्ट कर दिया। ट्यूब को टॉप की जगह हमने साइड में कनेक्ट कर दिया ऐसे। अब ये प्रेशर होगा ट्यूब का तो ये कॉलम की हाइट हमें मिलेगी। मान लो यहाँ तक हाइट मिली। अब यहाँ तक ये जो हाइट मिली हमें, हम इस पॉइंट पे अगर प्रेशर मेजर, वो जिस पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना होता है वहाँ से हाइट लेते हैं डियर। मान लो इस पॉइंट पे प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसकी हाइट को कंसीडर करेंगे। अगर प्रेशर की वैल्यू हम चेंज करें, मान लो इस पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना हो इसके पैरेलल, यहाँ पे ये हो जाए P1, ये हो जाए P2, तो यहाँ से इसकी हाइट हम लोग लेंगे। आप सपोज करो इसकी हाइट हम H2 ले लें और इसकी हाइट हम H1 ले लें, तो यहाँ पे जो P1 प्रेशर आएगा डियर, P1 प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू H1, ये हाइट हो जाएगी। रो इंटू जी इंटू H1 हो जाएगा। और P2 प्रेशर अगर हमें कंसीडर करना होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना होगा, तो हाइट H2 हो जाएगी रो इंटू जी इंटू H2। अगर प्रेशर इस पॉइंट पे निकालना हो, मान लो प्रेशर हमें इस पॉइंट पे निकालना हो, तो इस पॉइंट पे हम लोग हाइट क्या लेंगे, यहाँ से देखिए डियर, इस पॉइंट पे ये हाइट हम लोग लेंगे। मान लेते हैं ये हाइट हमारी हो जाएगी S3। तो यहाँ से P3 इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे प्रेशर हम ले लिए P3, तो इस P3 प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी P3 इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू S3। अब ये जो क्वेश्चन हम लोगों का था, देखो अगर इस ट्यूब के अंदर मान लो कि गैस फ्लो करे तो इसका ओपनिंग एटमॉस्फेयर में है और कोई भी ऊपर मैनोमेट्रिक फ्लूइड नहीं लगा हुआ है, तो उस केस में गैस क्या होगी डियर, यहाँ से फ्लो करके एटमॉस्फेयर में रिलीज होना शुरू हो जाएगी, यहाँ से भी फ्लो करके एटमॉस्फेयर में रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो हम कभी भी, यही डिवाइस हमारी है पीजोमीटर, तो हम कभी भी पीजोमीटर का यूज गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए नहीं करते हैं। गैस के प्रेशर के लिए हम लोग U-tube मैनोमीटर का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड का यूज करते हैं। तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। U-tube में हम लोग क्या करते हैं डियर, यहाँ पे एक अनदर डेंसिटी का लिक्विड भर देते हैं। जब हम देखेंगे इसको U-tube टाइप से हम लोग लगाते हैं तो अनदर डेंसिटी का लिक्विड इसके अंदर हम लोग फिल कर देते हैं, जिससे इसके प्रेशर क्या होगी, गैस क्या होगी, अब आएगी। अब ये प्रेस करेगी किसको, मैनोमेट्रिक फ्लूइड को। वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड कॉलम को राइज करेगा, तो जितना राइज करेगा उतने कॉलम की हाइट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसके प्रेशर को निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा डियर प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस। अब इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक पॉइंट, हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हम लोग डिस्कस किए थे पास्कल लॉ क्या होता है। पास्कल लॉ का डेरिवेशन हमने नहीं डिस्कस किया,
लेकिन हमने पास्कल लॉ के फार्मूले को डिस्कस किया था। अब डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है। एक सिंपल सा लॉ हमारा है डियर, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। सपोज करिए कि कोई एक कंटेनर है, मान लीजिए एक कोई कंटेनर है इस तरीके से। इस कंटेनर में एक हमने लिक्विड फिल कर रखा है। सपोज करिए इस कंटेनर में इस हाइट तक हमने लिक्विड फिल कर रखा है, इस हाइट तक लिक्विड फिल कर रखा है। तो अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ अगर इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू निकालना हो तो सभी डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू निकालना हो तो सभी डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू सेम होगी अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। लेकिन अगर इस पॉइंट पे हम बात करें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू, तो प्रेशर की जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो सभी डायरेक्शन में समान होगी और जो यहाँ पे होगी वो सभी डायरेक्शन में सेम होगी। बट जो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे होगी, मान लो यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो कभी भी P1 प्रेशर P2 के इक्विवेलेंट नहीं होगा। यही हमारा कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ हमारा कहता है डेप्थ इंक्रीज करने पर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती है, डेप्थ इंक्रीज करने पर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती है। दैट मीन्स अगर इस पॉइंट पे देखें तो इस पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो अगर हम मान लो P1 प्रेशर की वैल्यू निकालना चाहें तो P1 प्रेशर की वैल्यू अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू निकालें तो ये भी ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू अगर हम P1 निकालेंगे तो उस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस यहाँ से यहाँ तक जितनी इसकी हाइट मान लेते हैं हम, इसकी हाइट H1 है और यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट H2 है। तो P1 इस पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी डियर, इस पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी। इस लिक्विड की डेंसिटी अगर हमने ले लिया रो, तो ये हो जाएगा रो इंटू जी इंटू H1। P2 प्रेशर की अच्छा प्लस में P एटमॉस्फेयर भी होगा जब एब्सोल्यूट प्रेशर निकालेंगे तो। और अगर गेज प्रेशर निकालेंगे तो हम लोग गेज प्रेशर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डियर P गेज इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू H1 के हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, केवल गेज प्रेशर को निकालेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा गेज प्रेशर। नेक्स्ट बात करते हैं 2 पॉइंट पर। 2 पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू जो P2 है, इस पॉइंट पर अगर हम प्रेशर निकालना चाहें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी P2 इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू H2 प्लस में अगर हम P एटमॉस्फेयर कर देंगे तो ये जो प्रेशर आएगा डियर ये आएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। ये क्वेश्चन इस टाइप से बने हुए हैं इसीलिए इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये आएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर हम लोग P2 की वैल्यू केवल इतना रख दें रो इंटू जी इंटू H2 तो ये हमारा कहलाता है डियर गेज प्रेशर। गेज प्रेशर। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम बात करें, डेप्थ बढ़ने पर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है और डेप्थ घटने पर प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये हमारा होता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। अब एक और आपको पॉइंट समझा देते हैं डियर, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स हमारा क्या होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स से भी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स इसका मतलब ये होता है डियर कि किसी भी शेप के कंटेनर में सेम डेंसिटी के अगर हम लिक्विड को फिल किए हुए हैं, मान लीजिए कि एक हमारा इस शेप का कंटेनर है, एक इस शेप का कंटेनर है, एक हमारा
इस शेप का कंटेनर है, एक हमारा इस शेप का कंटेनर है, एक मिनट, चलिए ये नहीं रिमूव हो रहा है। हम एक मान लेते हैं इस शेप का कंटेनर है, एक हम लोग मान लेते हैं इस शेप का है, और एक हम लोग अपने से बना लेते हैं कि इस शेप का कंटेनर है। अब इन सभी शेप में क्या होगा डियर, लिक्विड हमने फिल कर दिया। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में देखिएगा सभी शेप में हम लोगों ने क्या कर दिया, एच हाइट तक लिक्विड को फिल कर दिया। एच हाइट तक इसमें भी हमने इसको फिल कर दिया, यहाँ तक इसमें भी हमने एच हाइट तक लिक्विड को फिल कर दिया है। देखिएगा एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें से निकल के आता है डियर। एच हाइट तक इसमें भी हमने लिक्विड को फिल कर दिया है। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या करता है, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर की वैल्यू को बताता है वो इस किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप पे डिपेंड नहीं करता है। सपोज करो कि इन सब की हाइट हमने ले लिया है एच, मान लो एच हाइट तक इसमें लिक्विड हमने फिल कर दिया है। सेम सब की हाइट हमने ले लिया है एच, इसकी भी हाइट हमने जहाँ तक लिक्विड हमारा फिल है हाइट ले लिया एच, ये जहाँ तक लिक्विड हमारा फिल है हाइट सबकी हमने ले लिया सेम, कि सेम हाइट तक हमारा लिक्विड फिल है। जहाँ पे ऐसी कंडीशन आएगी डियर, तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसी जहाँ पे कंडीशन आएगी, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स, किसी भी पॉइंट पर मान लो इस कंटेनर में इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू P1 हमने नोट कर दिया। चलिए यहाँ पे हमने प्रेशर P1 ले लिया, इस पॉइंट पर हमने प्रेशर P2 लिख दिया, इस पॉइंट पे प्रेशर P3 लिख दिया, इस पॉइंट पे प्रेशर P4 लिख दिया, और इस पॉइंट पे प्रेशर P5 लिख दिया। अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स एवरी प्रेशर की वैल्यू सेम होगी यदि सेम डेंसिटी का लिक्विड सेम हाइट तक भरा हुआ हो किसी भी शेप के कंटेनर में। मतलब लिक्विड का प्रेशर किसी भी पॉइंट पर लिक्विड के कंटेनर के शेप पर डिपेंड नहीं करता है ना। द प्रेशर ऑफ लिक्विड, द प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑन एनी पॉइंट, किसी पॉइंट की बात हो रही है डियर, यहाँ पॉइंट की बात हो रही, जैसे ही एरिया की बात होगी तुरंत मामला चेंज हो जाएगा। ऑन एनी पॉइंट विल नॉट चेंज और नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ कंटेनर, किसी भी कंटेनर के शेप पर डिपेंड नहीं करता है। यही हमारा कहलाता है डियर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स लॉ। अब जैसे देखो P1 की वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, तो P1 इज इक्वल टू हो जाता रो, इसकी डेंसिटी रो इंटू ग्रेविटी फोर्स G इंटू एच। P2 इज इक्वल टू निकालते तो ये भी इस पॉइंट पे भी P2 की वैल्यू निकालते तो डेंसिटी रो ग्रेविटी फोर्स G इंटू हाइट H हो जाता, रो इंटू G इंटू H हो जाता। इस पॉइंट P3 पर इस पॉइंट के पैरेलल किसी भी पॉइंट पर हम लोग प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी, अभी हम लोग इसको चेंज करेंगे, ये वैल्यू आएगी रो इंटू G इंटू H। P4 अगर हम लोग निकालेंगे डियर तो इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू रो इंटू G इंटू H आएगी। सिमिलर P5 हम लोग निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी रो इंटू G इंटू H। तो इसका मतलब यहाँ से हमारा होगा डियर P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P4 इज इक्वल टू, तो इसका मतलब डियर ये हमारा हो जाएगा P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू
P3 इज इक्वल टू P4 इज इक्वल टू P5 के हो जाएगा। मतलब ये किसी कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है प्रेशर। जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे तो वो उसकी हाइट पे डिपेंड करेगा, कंटेनर के शेप पे नहीं डिपेंड करेगा। यही लॉ हमारा कहता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब यहाँ पे अगर हम एरिया की बात कंसीडर करने लगे कि इस कंटेनर के इस बेस पूरे एरिया पे, मान लो इसका एरिया कुछ इस तरीके से था, इस पूरे एरिया पे h हाइट पर लिक्विड का क्या प्रेशर इफेक्ट आएगा, इस पूरे एरिया पे लिक्विड का क्या प्रेशर इफेक्ट आएगा, इसके एरिया पे। तो अगर हम इसका एरिया मान लेते हैं A1, इसका एरिया मान लेते हैं A2, इसका ले लेते हैं A3, इसका ले लेते हैं A4 और इसका ले लेते हैं A5, तो उस समय जो प्रेशर की वैल्यू आएगी डियर, हम ये जानते हैं, तो उस समय प्रेशर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देन P1 इज इक्वल टू रो जी एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। ये हो जाएगा रो इंटू जी इंटू A1 इंटू हाइट h के हो जाएगा। एरिया का मल्टीप्लाई हो जाएगा। P2 इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एरिया H2 इंटू हाइट हो जाएगा। P3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एरिया H3 इंटू हाइट हो जाएगा। P4 इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एरिया A4 इंटू हाइट हो जाएगा, कॉमा सिमिलर P5 इज इक्वल टू ये डेंसिटी रो, ग्रेविटी फोर्स G, हाइट H इंटू इसका एरिया, ये जो बेसमेंट का एरिया हमारा जो भी होगा, इंटू रो G A5, ये हो जाएगा। इस तरीके से हमारे प्रेशर आएंगे। और यदि सब के एरिया डिफरेंट होंगे डियर, तो उस समय सब के एरिया पे अलग अलग प्रेशर की वैल्यू आएगी। अब एरिया जैसे डिफरेंस होगा, मान लो हम ऐसे देख लें कि A5 इज ग्रेटर दैन A4, A4 इज ग्रेटर दैन A3, तो इस तरीके से यदि हम ऐसे देख लें A5 इज ग्रेटर दैन A4, A4 इज ग्रेटर दैन A3, A3 इज ग्रेटर दैन, हम लोग ऐसे ले लें, इज ग्रेटर दैन A2 और A2 इज ग्रेटर दैन A1। अगर ऐसा ले लें, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया हम A5 का कंसीडर कर लें, तो उस समय डियर ये जो प्रेशर की वैल्यू आएगी, ये आएगी P5 इज ग्रेटर दैन। तब जब P5 की वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि लार्ज एरिया को हम लोग सेम रो जी एच में A5 जो लार्ज एरिया है इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो ये हम लोग क्या करेंगे, P5 इज ग्रेटर दैन P4 इज ग्रेटर दैन P3 इज ग्रेटर दैन P2 इज ग्रेटर दैन P1। तो इस तरीके से ये हमारे प्रेशर वेरिएशन आएंगे जब उनका एरिया कंसीडर करेंगे। एरिया पे अगर हम प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे तो ये था माय डियर हमारा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स लॉ। तो चलिए माय डियर, आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर को देखा, हम लोगों ने इन्वर्टेड डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर को देखा, सिंपल पीजोमीटर और U2 मैनोमीटर का कंपैरिजन भी हम लोगों ने किया। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए डियर, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी इससे रिलेटेड हम लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाने हैं। तो चलिए डियर, आज का टॉपिक यहीं पे हम लोग एंड कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।